Jai Hind students, this is Sachin Dhiman and I am here to discuss exercise 4.1 of class 5th maths. Name of the chapter is fraction. So let's start. Here is question number 1. Simplify the given fractions. A part is here 25 upon 30. So हमें यहाँ पे देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है जिससे डिवाइड हो जाते हैं. तो 25 और 30 5 से डिवाइड हो जाते हैं. सो 5 से 5 टाइम कैंसिल होता है 25 एंड 5 से 6 टाइम कैंसिल होता है 30. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. सो द आंसर इज 5/6. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज द आंसर. पार्ट बी 18/36. So 18/36, we know the table of 18. 18 1 जा 18, 18 2 जा 36. So 18 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों. 18 से 18 1 टाइम एंड 36 2 टाइम. So आंसर इज 1/2. ओके, सिमिलरली सी पार्ट इज 10/10. 10/10. सो 10 से तो 10 ही कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज 1, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल हो जाता है. 10 1 जा 10 1 जा 10 से दोनों 1 टाइम कैंसिल होते हैं. तो आई कैन राइट 1/1 दैट इज इक्वल टू 1. सो 1 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लोवेस्ट कॉमन डेनोमिनेटर फॉर ईच पार्ट बाय डिवीजन मेथड. सो डिवीजन मेथड से जो डेनोमिनेटर हैं इनको हमें लोवेस्ट कॉमन डेनोमिनेटर फाइंड करना है. लोवेस्ट मीन्स लीस्ट कॉमन. जहाँ पे देखो लोवेस्ट आता है तो आप ध्यान रखना एलसीएम का ये क्वेश्चन है. आई हैव टोल्ड यू. So find the lowest common denominator. So denominators are here in A part 2, 3 and 4. So we will take the denominators and using division method we will find the LCM. So 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 टाइम 2, 3 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज़. 2 2 जा 4. अगेन 2 से, जब तक 2 से 1 नंबर भी डिवाइड होता रहेगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, 1 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज. जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिखेंगे. 2 1 जा 2. अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता है, 1 से हमें करना नहीं है तो 3 है बस. 3 से डिवाइड करेंगे हम. 1 3 1 जा 3 एंड 1 एज इट इज. सो स्टूडेंट्स 2 × 2 × 3 फैक्टर आए हैं तो इन्हीं की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों फैक्टर्स की. सो 2 × 2 × 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मीन्स द least common denominator is 12. Hence we can write least common denominator means LCD is equals to 12. Similarly we can find the least common denominator of 6 8 and 10 using division method. In C and D part also we will do the same. Question number 3 is compare by finding the LCM of denominators. इनको हमें कंपेयर करना है LCM फाइंड करके. वो भी LCM किसका फाइंड करना है? डेनोमिनेटर्स का. सो ए पार्ट आई एम टेकिंग हेयर 2/3 एंड 4/5. सो डेनोमिनेटर्स आर 3 and 5. सो वी हैव टू टेक द LCM of 3 and 5. सो 3 and 5 यू कैन यूज कॉमन डिवीजन मेथड. सो 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है. सो 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होता एज इट इज़. नाउ 5 5 1 जा 5. सो एलसीएम विल बी LCM ऑफ 3 and 5. इट इज़ इक्वल्स टू 3 × 5 मीन्स 15. सो LCM 3 and 5 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 15 होता है. सो अब हमें क्या करना है कि 3 and 5 इन डेनोमिनेटर्स को हमें 15 बनाना है. ओके, सो 2 × 3 4/5 मीन्स 2/3 एंड 4/5. सो 3 को 15 कैसे बनाएंगे हम? सो 5 से मल्टीप्लाई करके. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप डेनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करनी है, तभी वो फ्रैक्शन सेम रहेगी. अदरवाइज वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होगी. सेम 5 से 15 कैसे बनाएंगे? सो 5 का टेबल
रीड करते हैं तो कितने टाइम पे 15 आता है, 3 टाइम पे। सो 5 3 जा 15, सो 3 से मल्टीप्लाई करने 15 आएगा। सो 3 की मल्टीप्लाई होगी, हमें मालूम हो जाता है, तो हम नोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हमें चेक करना है डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, और सेम उसी नंबर से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। सो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करके, और 3 × 5 15, इसी तरह से हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। सो यू कैन सी डेनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं एलसीएम का यूज करके 15 15। ओके, तो जब डेनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शन इजीली। नाउ वी हैव टू चेक ओनली द नुमरेटर्स। सो फर्स्ट फ्रैक्शन में 10 है, सेकंड फ्रैक्शन में 12 है। सो 12 विल बी ग्रेटर, सो आई कैन से 10/15 इज लेस देन 12/15। नाउ आई कैन चेंज दिस फ्रैक्शन टू द ओरिजिनल वन। क्या थी स्टार्टिंग में, ये थी 2/3 एंड 4/5। सो इस फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं 2/3 एंड 12/15 की प्लेस पे लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि ये इसी के इक्विवेलेंट है। सो यहाँ से हमें मालूम हो जाता है, सेम साइन हम लगाएंगे बिल्कुल। सो 2/3 इज लेस देन 4/5, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी फ्रैक्शन। सो वी हैव फाइंड आउट, मीन्स हमें मालूम हो गया यहाँ पे कि 4/5 इज ग्रेटर। सिमिलरली वी कैन डू बी पार्ट। सो लेट्स डू द बी पार्ट। 3/8 और 3/4। ओके, सो एलसीएम लेना है डेनोमिनेटर्स का। सो 8 एंड 4 जो डेनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम है फाइंड करना है। सो 8 एंड 4 का मैं एलसीएम यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ओके, डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं इसको। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 एंड 1 एज इट इज, क्योंकि 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है। सो एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर विल बी 2 × we can write either LCD, that will be better, means LCD means least common denominator. So 2 × 2 × 2 it is equal to 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स LCM 8 है, तो हमें 8 डेनोमिनेटर में बनाना होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए 3/8। 3/8 में तो ऑलरेडी 8 है, तो इसको हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 3/8 एज इट इज, एंड 3/4 इसको मैं चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। सो 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 टाइम, सो मल्टीप्लाई बाई 2। और सिमिलरली अगर डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, इन 2 फ्रैक्शन में अब देखते हैं फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट हो गई है, मीन्स वैल्यू क्या हो जाती है इनकी। 3/8 और सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है, आई कैन यूज कोमा हेयर, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। ओके, सो 8 8 दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। वी नो 6 इज़ ग्रेटर देन 3, इट मीन्स 3/8 जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन स्मॉल है। 3/8 और 6/8 ग्रेटर है। वापस हम इसको चेंज कर देंगे। स्टार्टिंग में 3/8 में की प्लेस पे क्या था, लेफ्ट साइड 3/8 ही था, और राइट साइड में जो सेकंड फ्रैक्शन थी 3/4 थी। सो वी कैन राइट हैंस 3/8 और इधर पे हो जाएगी 3/4। सो 3/4 विल बी ग्रेटर। ओके, क्योंकि 6/8 को अगर आप कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें, तो भी तो 3/4 आएगी, और स्टार्टिंग में देख लीजिए बस, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। Okay, so rest of the part you can do in the same way. So students, see you in the next video. Take care, have a nice day.